इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 481वें हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। ये हमारा हिंदी सेशन है जो कि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक चलेगा। और आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर AK कोनर सर। और इससे पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं सर के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर ने DMS DIP NIH कॉलेज से किया है और अपना MD भी कंप्लीट किया है। और सर NIH में ही एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। और करेंटली सर मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सॉरी प्रोफेसर हैं। सॉरी सर, प्रोफेसर हैं। और सर का आज का टॉपिक है श्वसन रोग में होम्योपैथी का दृष्टिकोण। तो सर मैं हिंदी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू करें। थैंक यू जी। आपका बुक नेम प्लीज। सर माई सेल्फ अंकिता। अर्पिता, थैंक यू अर्पिता। आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स श्वसन संबंध के विकारों में होम्योपैथी का दृष्टिकोण से बोला है। तो मैं सभी को गुड इवनिंग देता हूँ मेरे तरफ से। आज जो पिछले महीना में मैं इंग्लिश में बोला था, तो आज जो मेरा गुरु जी, मेरा सानी सर मेरे को बताया था कि हिंदी में बोलना होगा। तो ये आप लोग सभी जानते हैं, मैं हिंदी अच्छे से, मेरे हिंदी बहुत अच्छे से नहीं है, तो भी मैं आपको एक टॉपिक्स के बारे में बताने से कोशिश करूंगा। यदि कोई मेरे तरफ से त्रुटि हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छा से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आज के जो टॉपिक्स है, ये श्वसन का विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो श्वसन का विकार क्या है? ये एक प्रकार बीमारी है जो फेफड़ों और श्वसन प्रणाली का डॉक्टर अशोक, प्रभावित आप करते हैं। PPT अपलोड नहीं करेंगे? जी अच्छा सर। ठीक है, आप PPT अपलोड ठीक है, हो गया ठीक। सर मैंने कर दिया है। ओके ओके ओके। डॉक्टर जी सर। अंकिता ने आपका PPT को अपलोड कर दिया है ना? अशोक जी आप चालू कीजिए, हो गया। हाँ जी 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 सर, सुनाई जा रहा है सर? जी सर। हाँ, ये श्वसन का बीमारी है तो प्रभावित करते हैं। ये श्वसन का संबंधी बीमारियों संक्रमण कैसे होता है? तंबाकू धूम्रपान करने का, अकेले धूम्रपान धुएं और एस्बेस्टस का धुएं और वायु दूषण का, जो अन्य रूपों से सांस लेने का एक कारण भी हो सकता है। श्वसन संबंधों का विकार क्या है सकते हैं अलग। हम लोग क्या होता है, दीर्घकालीन श्वसन रोगों के जोखिम कारणों में तंबाकू, धूम्रपान, वायु दूषण, एलर्जी और जोखिम शामिल है। बाहरी जो एनवायरमेंट, दैट्स मीन प्रदूषण, और घर का अंदर का जो प्रदूषण है उसके भी ये सामान्य कारण होता है। तो हम लोग का ये जो श्वसन का, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और श्वसन का जो दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तीनों प्रमुख श्वसन विकारों क्या है? एक अस्थमा और chronic respiratory difficulties और COPD, chronic obstructive disorders, pulmonary disorders। और उन्हों कारण हम लोग सफर करते हैं
ब्रोंकाइटिस और वातस्फीति फेफड़ों का फोड़ा, दैट्स मीन लंग ट्यूमर, लंग एब्सेस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और निमोनिया और फुसफुस का डिसऑर्डर्स, लोअर निमोनिया। तो इस सारे चीज का कारण भी रेस्पिरेटरी व श्वसन का दिक्कत में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम लोग जीवन में, जीवन का चरम आयु अब व्यक्तियों में श्वसन संबंधों के विकारों में पीड़ित होने का जो संबंध होती है, इसलिए सभी लोग सफर करते हैं। जो शिशु हुआ, वृद्ध हुआ, ये श्वसन संबंधों का विकार बहुत आम होता है। व्यक्ति तीव्र एवं जीर्ण विकारों से पीड़ित होते हैं। आजकल ये हम हमेशा देख रहे हैं, आप लोग भी को मिलेंगे और मरीज आएंगे आप लोग के पास भी, जे आफ्टर कोविड का बाद, कोविड-19 का बाद ये श्वसन संबंधों का बहुत लोग आएंगे, हमारा क्लिनिक में आते हैं एवं श्वसन का संबंध विकारों पीड़ित होते हैं, जो सार्स कोविड-2 का कारण होता है। तो अब यह श्वसन विकारों का सबसे आम कारण है। हम लोग हर दिन में एक ना एक मरीज मिलते हैं जो आफ्टर कोविड के बाद ये श्वसन का और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दिक्कत होता है। उसी कारण से आफ्टर वो मरीज आते हैं, मरीज आने के बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब हम लोग का ये कोरोना का बाद हम लोग का ये प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो कोरोना सफर नहीं किया, तब भी उनको ये कोरोना का बाद ये प्रॉब्लम हो गया, होता है, वो सफर करता है। क्योंकि ये भी हम देखा है आफ्टर वैक्सीनेशन भी ये लोग ऐसा सफर करता है, श्वसन का सफर करता है। तो हम लोग देखा है कभी ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण, निचले पथ श्वसन संक्रमण और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तीव्र ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हम बताया था। तो निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर पीड़ित व्यक्ति भी वो लोग सफर करता है। तो इसका कारण क्या है? बहुत कारण हम बोल रहे हैं। एक कारण तो कोरोना का, एक बोले जखा, एक कारण हम लोग के पास, हम लोग पूछते हैं टेस्टिंग करने का टाइम में, जो दबे हुए खच्चा का फटना में डिप्रेशन ऑफ द सप्रेशन ऑफ द स्किन डिजीज, ये हम लोग हमेशा मिलते हैं। पैसा, उसका पैसा क्या है? बहुत लोग क्या करता है, वो कोल माइन में काम करता है, और दिन में धूल और जो भी जगह में जहां श्वसन होने के बाद प्रॉब्लम होने के लिए वो ये कारण होता है। धूम्रपान हमने देखा है, जो हर धूम्रपान करता है तब वो खसता है, तब भी उसको सांस प्रॉब्लम है, श्वसन का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, तब भी वो धूम्रपान करते हैं। वो लोग आदत हो गया, बोले नहीं डॉक्टर साहब हम लोग छोड़ के बचे भी नहीं सकते, जीवित भी नहीं सकते, तो हम लोग कहते तो धूम्रपान करना ही होगा। तो ये लोग भी दूसरा बीमारी कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, वो हम अभी इसका चर्चा में हम नहीं बताते। तो ये कारण होता है। लक्षण क्या क्या होता है, साइंस क्या, सिम्टम्स क्या मिलते हैं? सिम्टम्स देखिए, हम लोग क्या देखा है, कभी कभी किसी को नाक से पानी निकलता है, नाक स्राव, छीन आता है, स्नीजिंग होता है,
कभी बोलते हैं हम सुबह उठने के बाद बहुत छीन होता है, इतना छीन होता है, इतना छीन होता है, डॉक्टर साहब क्या बना, परेशानी हो जाता है। 1, 2, 50 मेरे को छीन होता है, इतना परेशान होता है। हम 1 साल से ज्यादा हम सफर करते हैं। तो ये छींक ये इतना स्नीजिंग होता है, इस स्नीजिंग के बारे में परेशानी ज्यादा हो जाता है। नाक में रुकावट, डस्टबिन हम लोग देखा है, बहुत मरीज नेजल पॉलिप में सफर करता है, उसके लिए भी उसको ये प्रॉब्लम आता है। टिप्रो ब्रोंकाइटिस, धुम्मों के कारण सांस, फेफड़ों में फोड़ा, हम बताया था। लोअर निमोनिया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एक बहुत भारी बीमारी है, बहुत केस है हम लोग के पास, जो मिलेगी वो लास्ट में मिलते हैं। तो फेफड़ों का फोड़ा, जैसे जैसे मैं बोल रहा था, लंग एब्सेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण बलगम निकलता है। तो ये श्वसन का और क्या होता है, सीने में दर्द, ये सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, इतना खतरनाक बीमारी है, इतना परेशानी करते हैं, तो मरीज बहुत परेशानी हो जाते हैं। पल्मोनरी फेफड़े का फोड़े का कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। किसी को होर्सनेस आ जाता है, आवाज का हानि, होर्सनेस भी हो जाता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लैरिंजाइटिस, फैंजाइटिस, एक ग्रंथि नाली, इसको भी प्रॉब्लम हो जाता है। लैरिंग्स में ट्यूमर, लैरिंग्स में नोड्यूल्स, ऐसा भी हो जाता, ग्रोथ हो जाता है, तो उसका शॉर्ट चेंज हो जाता है, उसका आवाज नहीं निकलता है। तो ये जो बीमारी का साइन सिम्टम्स जो मिलते हैं, चेस्ट क्या क्या करना होगा, इसको जो बीमारी है, हम लोग ऐसा नहीं है जो होम्योपैथी का पास में आया, होम्योपैथी डॉक्टर के पास आया तो ठीक है इसी दवाई लेके चला जाओ, हम मरीज को बोल रहे थे क्या हुआ डॉक्टर साहब, अरे तुम लोग को जानने का कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी दवाई दिया वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आजकल का बॉडी में साइंस बहुत एडवांस हो गया, हम लोग का टेस्ट करना पड़ेगा, जानना होगा उसको क्या हुआ, बताना होगा क्या हुआ। अगर देखिए मरीज को हम एडवाइस ऑब्वियसली करना होगा, क्योंकि अगर एडवाइस नहीं करेंगे तो आप लोग भी फंस जाते हैं। अभी जो रूल्स रेगुलेशन आ गया, तो हम लोग को हमेशा जो टेस्ट है, जो चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, थूक परीक्षा, कफ एंड हिस्टोपैथोलॉजी, ये भी टेस्ट हम लोग को करना होगा। हम लोग को देखिए अभी तक तो मैंने ये चर्चा की कि श्वसन का क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग का जो हम लोग होम्योपैथ है, हम लोग हमेशा हनीमैन थ्योरी बिलीव करते हैं,
होम्योपैथी का थ्योरी बिलीव करते हैं। तो होम्योपैथी का थ्योरी बिलीव जब करते हैं, हम लोग का क्या मूल उद्देश्य क्या है? हम लोग का देखेंगे मार्जिमेटिक क्या कारण है। हम लोग का मूल उद्देश्य है इंडिविजुअलाइजेशन। तो इंडिविजुअलाइजेशन भी करना होगा, मेडिसिन सिलेक्शन करना होगा। तो हम लोग का मार्जिमेटिक कारण, ये मार्जिमेटिक से सोरा भी होगा, सोरा साइकोटिक होगा। हम लोग देखे हैं, उसको फाइब्रोसिस हुआ, उसका ट्यूमर हुआ, उसका एब्सेस हुआ, उसका लोबर निमोनिया होता है, तो सोडा साइकोटिक मिक्स करके वो होता है। कभी दवाई का बारे में हम बाद में आ रहे हैं। तो ये रूप में होम्योपैथी एक इतना सुरत साइंस है, जो होम्योपैथी कला इतना विज्ञान है। ये सफल होम्योपैथी चिकित्सक इतना होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति जानना चाहिए, जिसके बारे में हनीमैन बताया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा नामक जो कानून है, अनुसार क्या है तो बीमारी व्यक्तियों का, तो इसी आधार पर उपचार को शक्तियों का चयन किया। इस प्रकार होम्योपैथी रोग को जब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मरीज आते हैं, मरीज को सब कुछ पूछते हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको, क्या हुआ, उसका पिछले कोई कुछ आप बीमारी सफर किए कि नहीं, तो सभी को हम पूछे हैं। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग को आया, डॉक्टर साहब मेरे को बहुत श्वसन का प्रॉब्लम दिक्कत होता है, खांसी होता है, कफ निकलता है, और ठीक है हम प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। किस कारण से हम लोग का क्या बोला, हम लोग ऑर्गेनल में क्या किताब में क्या पढ़े थे, कॉजा ऑकेशनलिस, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, कॉज क्या है, कारण क्या है, ये भी हम लोग को जानना हो। तो हैनीमैन का जो थे, मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ था, तो किसी को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो वैक्सीन लिया, वो कोविड-19 वैक्सीन लिया, तो इसके वजह से भी हो सकता है। हम लोग को हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, हम लोग को बहुत मेडिसिन है, सप्रेस ऑफ वैक्सीनेशन हम लोग को बहुत मेडिसिन है, वैक्सीनेशन का आफ्टर वैक्सीनेशन। तो हम लोग को अगर मालूम नहीं होगा तो हम लोग को मेडिसिन सिलेक्शन भी हम लोग को दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए तो हम लोग जो होम्योपैथी को गलत ना हो, मेडिसिन सिलेक्शन में गलत ना हो, तो हम लोग को यह अच्छी तरफ से जानना होगा। हम लोग को डॉक्टर H.S. रॉबर्ट्स होम्योपैथी के द्वारा जो इलाज सिद्धत और कला में कहते हैं कि एक और नियम पर ब्रह्मांड में समान रूप से लाभ होता है कि पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया। तो हम लोग ये जानते हैं क्या होता है, जो काम करते हैं हनीमैन पहले से ही हम लोग का जो मेडिसिन शुरू हुआ, सिंकोना का बारे में हम जानते हैं, जो मेडिसिन काम करता है, जो मेडिसिन बीमारी, उसी मेडिसिन से हनीमैन सिंकोना आविष्कार किए, सिंकोना से हनीमैन होम्योपैथी एस्टेब्लिश किए। तो न्यूटन थॉट्स लॉ हम लोग और डॉक्टर लोग जानते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग सभी जानते हैं। तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ सही हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम देखा है, बहुत डॉक्टर लोग ऐसे बहुत मेडिसिन दे देता है, ऐसा नहीं है। उसीलिए तो हनीमैन बोला सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा, उसीलिए तो हमें उसीलिए तो बता रहे हैं ये यू हैव टू मेंटेन।
हम लोग को मेंटेन करना होगा, जो हम लोग को देखना होगा जो सही मेडिसिन है कि नहीं, इंडिविजुअल होता है कि नहीं, हम लोग को मेडिसिन देखना न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं, नियम अनुसार से होता है कि नहीं, तो ये फॉलो करना होगा। तो हम लोग को एनिमल में अपना ऑर्गेनन और मेडिसिन हम लोग पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े, हम लोग डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग ये देखे हैं, हम लोग पढ़े 153 सेक्शन नंबर 153, आप देखिए क्या लिखा है हनीमैन, जो रोग में मामले के अधिक आकर्षक विलक्षण असामान्य और विशिष्ट लक्षण और लक्षण, क्या लिखा है, द मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक साइंस सिम्टम्स ऑफ रेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, ये 153 सेक्शन में लिखा हुआ है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में चर्चा की है हनीमैन, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फिलॉसफी ये हनीमैन चर्चा किए हैं, एंड सेक्शन नंबर 153, तो मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पिकुलियर एंड रेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, तो हम लोग को ये मिलना होगा, तो अब भी हम लोग को मेडिसिन सिलेक्शन करना होगा। अदरवाइज हम लोग इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअल कैसे होगा। तो इसलिए एक चिकित्सक को मामले का उचित इतिहास जानना होगा, जरूरत है, फिर मामले का वैज्ञानिक पीतो करने के और बाटे है। इलाज के लिए, ये जो इलाज हम लोग करते हैं, तो इलाज के लिए क्या करता है, 3 बिंदु आवश्यक है। रोग के जांच हम बताया, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, हम लोग इवोल्यूशन करते हैं, हम लोग जांच करते हैं, उनका उचित कौन सा मेडिसिन आएगा ये भी हम देखते हैं। जो सिम्टम्स टोटालिटी हम लोग लेते हैं, तो हम लोग एक मरीज को, क्रॉनिक बीमारी को हम पूछते हैं, पूछने के बाद तब भी मैं मेडिसिन सिलेक्शन करता है। ये जो चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी और होम्योपैथिक दवाएं में बीमारी व्यक्तियों उपचार के लिए समग्र प्राकृतिक दृष्टिकोण को उपमानी है। होम्योपैथिक समग्र उपचार, और क्योंकि ये व्यक्ति का समग्र रूप और इलाज करता है, तो हम लोग का जो ये बीमारी व्यक्तियों का इलाज करते समय हमें समग्र स्वास्थ्य का साथ पूछा भी पालन करना चाहिए, जो हमारे पूरे शरीर से संबंधित है। देखिए, हम बोला है कि एक मरीज आने के बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका भावनात्मक, उसका बौद्धिक, व्यावसायिक, ऊर्जावान संबंधित स्वास्थ्य, एक मरीज वो कहाँ पे रिसाइडिंग करते हैं, कहाँ पे बसवास करता है, कहाँ पे रहते हैं, ये भी हम लोग का पूछते हैं हम। हैबिट, दैट्स मीन हैबिटेट, वो भी हम लोग पूछते हैं। अगर वो भी अगर नहीं होगा, मान लीजिए एक आदमी डैम एरिया में बसवास करते हैं, तो उसका श्वसन का प्रॉब्लम होता है, आप मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर वो कॉज, रिमूव द कॉज, ये बोला है हनीमैन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, रिमूव द कॉज। अगर हम रिमूव द कॉज नहीं होगा तो श्वसन का रोग भी खत्म नहीं होगा, तो उसको लिए वो साइड चेंज करना होगा,
वो जहाँ पे रिसाइडिंग करता है, जहाँ पे रहते हैं, वो भी चेंज करना होगा। अगर चेंज नहीं करो तो बीमारी नहीं जाएगा। हम बोले हैं एक शासन का बीमारी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो तब भी धूम्रपान करते हैं, कैसे जाएगा उसका? उसका तो कभी शासन का बीमारी खत्म नहीं होगा। तो इसको बारे में हम लोग को ज्यादा ध्यान देना होगा। जो कौन सा जायगा में रहते हैं, उसका मानसिक क्या होता है, उसका कहाँ पे रहता है। तो हम लोग का सारी एक मरीज को चिकित्सा करने का टाइम में सारी सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स देखना होगा, सारी चीज पूछना होगा। तो भी हम लोग, हमारा जो उद्देश्य है वो भी हम लोग पहुंच पाएगा। जब होम्योपैथी हम लोग क्या करते हैं, जो हम बोला है, देखिए जो हम पिछले पेज में हम बताया, पहले हम बताया जे कुछ बीमारी कुछ शिशुओं का होता है, चिल्ड्रंस सफर करता है। वो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, किसी को लंग ट्यूमर होता है, लंग्स एब्सेस भी होता है, उसका भी प्रॉब्लम होता है। किसी को धूम्रपान से होता है, धुआं से होता है, किसी को कोल माइन से काम करता है, उसका भी होता है। वो बीड़ी श्रमिक भी है, उसको भी ये भी बीमारी हो सकता है। तो और जो रिसाइडिंग का बारे में हैबिटेट होता है, वो उसको भी होता है। तो हम लोग को सारी चीजें, मेडिसिन जो है हम लोग का, किसी को लोअर लंग इन्फेक्शन है, किसी को लेफ्ट लोअर, किसी को राइट लोअर, किसी को देखिए कोई पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कफ निकालने के बाद अच्छा रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब इतना खांसी होता है, इतना खांसी होता है, किंतु कफ बिल्कुल कफ नहीं निकलता, थोड़ा सा कफ निकल जाएगा तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग को होम्योपैथी बहुत मेडिसिन है, बहुत मेडिसिन है, लेकिन सही मेडिसिन सही टाइम में आपको चॉइस करना होगा एवं प्रिस्क्रिप्शन करना होगा, तब भी मरीज को देना होगा, तब भी मरीज रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक आयोड है, एंटीम टट है, एंटीम आर्स है, एमोन कार्ब है, एंटीम और गालकमड़ा है। इस सीजन जो हम लोग का है, अभी चल रहा है सीजन, मुझे मालूम नहीं पटना का वेदर कैसे है, हम लोग का बंगाल में तो वेदर बहुत खराब है, पूरा डलकमड़ा है। तो कार्बोवेज कुप्रामेट है, कैलिकर्ब है, लाइकोपोडियम पल्सेटिला, लैकेसी, सिपर्साल, स्पॉन्जिया, मेडोरिनम, मेफाइटिस, अराम डेकंटियम, कोकस कैक्टाई, एरेलिया रेसिमोसा, बल्सम पेडू। तो हम देखा है कोरोना का टाइम में पेपर में, फेसबुक में, एस्पिडोस्पर्मा, अरे मदर टिंचर, और आर्सेनिक कितना खाया। जो वो मरीज इतना आर्सेनिक खाया, मुझे तो लग रहा था जो वो मरीज जिसके पास जाएगा कभी वो बीमारी खत्म नहीं होगा, जो बीमारी हो। ड्रम आर्सेनिक एल्बम खाया, तो आर्सेनिक प्रूव हो गया। तो कौन सा मेडिसिन होगा? देखिए इस सीजन हम लोग डॉक्टर साहब हमेशा बच्चे आते हैं। देखिए आजकल जो बीमारी है हम देखे हैं, जो बच्चा लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, बच्चा लोग हमेशा इस शासन का सफर करता है, रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर होता है, उसका सांस लेने का दिक्कत होता है, बहुत छींक होता है, नाक बंद हो जाता है, कभी किसी को कफ निकलता है, कभी किसी को कफ निकलता नहीं है। तो हम लोग देखे हैं, आप देखिएगा, ये भी हम आपको बोल रहे हैं, हम ऐसे मिले हैं, बहुत पेशेंट मेरे को मिले हैं जो वैक्सीनेशन लिया है, हॉस्पिटल से जबरदस्ती करके वैक्सीनेशन लिया। मैं ये नहीं बताना चाहते हूँ क्योंकि मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंपलसरी है जो हम लोग को सभी को देना होगा वैक्सीनेशन। लेकिन
आफ्टर वैक्सीनेशन हम देखे हैं और बच्चे लोग श्वसन का बीमारी में सफर करते हैं। हम देखा है, आप देखिएगा, हम देखा है, लेकिन हम एग्जाम किए, हम 2-3 बच्चा को हम नहीं दिया, जबरदस्ती करके हम मना किए, कोई वैक्सीनेशन मत दीजिए। तो हम लोग देखा है, प्रूफ है, इट इज प्रूफ, आई हैव प्रूफ, जो वो लोग अभी तक भी वो 25 साल 30 साल हो गया, उसको श्वसन का कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो लोग लिया अभी तो भी कम से कम वो सफर करता है, चेंज ऑफ वेदर में ये श्वसन का सफर करता है, बीमारी आ जाता है। ये बच्चे लोग को हम बोला है, आप लोग परीक्षा करके देखिएगा। तो हिपरसाल्स्पोंजिया, एंटीमार्स, आर्सेनिक आयोड, आर्सेनिक अल्बम मिलेगी। लेकिन हम लोग का मूल उद्देश्य है सिम्टम्स में कंपैरिजन करना हो। मैथमेटिका देखिए, मेडिसिन बहुत है, लेकिन इसको कंपैरिजन करना होगा, कौन सा टाइम में किसको ये वाला देंगे, कौन सा मेडिसिन होगा। आर्सेनिक आयोड और आर्सेनिक एल्बम और मान लीजिए हिपरसाल्स्पोंजिया, एंटीमटर्ट, कुप्रामेट। देखिए, खांसी होता है, नाक से पानी गिरता है, बहुत पानी, एग्रेडिटी होता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, वीकनेस लगता है, उसको आप आर्सेनिक एल्बम दे दिए। और जिसको देखिए बहुत पानी पीते हैं, मिठाई भी ज्यादा पसंद है, भूख भी ज्यादा होता है, उसको भी छींक भी ज्यादा होता है, पानी बहुत पीते हैं, वीकनेस भी है, उसको आर्सेनिक का प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। देखिए दोनों डिफरेंस कंपैरिजन करना होगा मैथमेटिका। अगर मैथमेटिका कंपैरिजन नहीं होगा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सिंगल मेडिसिन सिलेक्शन। हम बोले हैं ना सेक्शन नंबर 153, अगर सेक्शन नंबर 153 आपको मिलाना होगा तो आपको कंपैरिजन मस्ट करना ही होगा। हिपरसाल्स्पोंजिया, देखिए हिपरसाल्स्पोंजिया दोनों में रंग का ही मिलेगा, दोनों में गर्म पीने से आराम मिलेगा, लेकिन एक ड्राई कफ एक मॉइस्ट कफ। हिपरसल का कफ खांसी बाहर निकलता है, कब निकलता है। आप पाल्सेटिला का देखिए, कैलिया और देखिए, ये जो एमोन कार्ड बोला है, चेस्ट, बच्चे लोग चेस्ट में बहुत जो श्वसन का बीमारी होता है, उसको नाक बंद हो जाता है, बंद होने के बाद भी उसको खांसी होता है, उसको दीजिए। तो कुप्रामेट, हमारे 2-3 तो मेडिसिन हम बोल देते हैं। तो कुप्रामेट एंड कॉस्टिकम, देखिए कुप्रामेट खांसी होता है, कुप्रामेट भी ठंडा पीने से आराम मिलता है, कॉस्टिकम भी ठंडा पीने से आराम मिलता है, लेकिन दोनों डिफरेंस होता है। कॉस्टिकम देखिए, अगर मिडिल एज और उम्र वाला उसको देंगे तो कॉस्टिकम ये जो मौसम है हमारा डैम्प वेट वेदर, उसको बहुत चेयरफुल रहता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। इसी टाइम में कॉस्टिकम कभी सफर नहीं करते, इसी टाइम में सफर ज्यादा करता है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, नेटम साल, डालकमड़ा, ये सफर करता है। तो हम लोग का जो मेडिसिन है, अगर किसी को देखिए हॉट टाइम्स बहुत खांसता है, सोने का टाइम में भी ज्यादा खांसी आता है, जस्ट टच द पिलो, सोने के बाद खांसी आता है। अड़ालिया रसीमोसा आप लोग का है, बहुत कफ होता है, वो एक्सपेंशन डायलेटेशन ऑफ द लंग्स, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द लंग्स पूरा तरफ से। वो यार बसंत जो भी मेडिसिन है, हम लोग को देखा है, हम लोग का गुरुजी डॉक्टर दुबे, हम देखा है, हम लोग एनएच में जब थे तो उसी टाइम में उन्हें प्रिस्क्रिप्शन किए थे, हम लोग थे, बहुत काम किया वो मेडिसिन। तो यहाँ पे आप देखिएगा बेसिलिनम, आयोडियम, जस्टिसिया, अडाटोटा,
तो हम लोग का सारे जो मेडिसिन है तो मैथमेटिका में तो कैलिकार मेडोरिनम, कैलिकर मेडोरिनम, कैलिकर 3 से 5 बजे तक जो बीमारी बढ़ते हैं, एग्रावेशन करते हैं, सामने झुकने से उसको आराम मिलते हैं। तो हम लोग का अगर हम लोग चाहिए, देखिए जो मेफाइटिस है, हम लोग मेफाइटिस के बारे में बोल रहे हैं इसीलिए आप खांसते हैं, खांसने का टाइम में ज्यादा खांसी आ जाता है, बहुत बढ़ जाते हैं। आप अगर केंट रेपर्टरी देखिएगा तो एक ही मेडिसिन लिखा है जो ऐसे करके लिखा है, कफ एग्रावेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कफ एग्रावेट्स द मोर कफ, दैट इज ओनली वन मेडिसिन इज मेफाइटिस। अब कोरालियम रुब्रम यहाँ पे लिखा है नहीं तो अभी हम बोल रहे हैं, कोरालियम रुब्रम बहुत अच्छा मेडिसिन है। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग डॉक्टर लोग हैं, हम लोग जानते हैं कोरालियम रुब्रम का बहुत खांसी है, एक साथ में 20-25 खांसी है, आप दीजिए कोरालियम रुब्रम, बहुत अच्छा होगा, बहुत कम पड़ेगा। तो हम लोग का पॉइंट पिकुलियर, अनकॉमन, रेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, ये भी हम लोग का हमेशा ध्यान देना चाहिए, तो अब भी हम लोग को मेडिसिन हम लोग सिलेक्शन कर पाएगा, मेडिसिन में हम लोग को अच्छा सिलेक्शन होगा, मेडिसिन मरीज को कम पे आएगा। तो आज का जो बारे में ये चर्चा किए हैं, तो मुझे मालूम नहीं, मैंने जो बताया अभी तक, कोई मेरे बोलने का टाइम में, नाइट करने का टाइम में कोई गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। तो थैंक यू पूनम सर। डॉक्टर कुनार जी, जी सर। डॉक्टर कुनार जी, आप अपना अनुभव भी और कुछ बताइए, अभी आपके पास में बहुत समय है। अच्छा बताइए। हाँ हाँ जी, अभी बताइए, आपके क्या पास, क्वेश्चन पूछा है क्या? हाँ हाँ अभी आपके अनुभव पास है सर, ये आपका मैं बहुत बोल रहा सारा, हूँ। अभी बहुत समय है, आप बात हाँ करते जी जी, रहिए, हाँ बताते हाँ जी रहिए। जी, बोल रहे हैं कि सर जो मेरा अनुभव है यही है, जो हम लोग मैथमेटिका में चर्चा कर रहे थे, जो मैथमेटिका चर्चा कर रहे थे, जो हम लोग, मैं बताया आर्सेनिक, आर्सेनिक आयोड, एंटीम टट, एंटीम आर्स, एंटीम टट, जो एंटीम टट कब निकल नहीं पा रहे मरीज, थोड़ा सा कसने का टाइम में, खसने का टाइम में थोड़ा सा निकल, तो उसके बाद से रिलीफ मिलता है। वो उस टाइम में हम लोग एंटीबयोटिक प्रिस्क्रिप्शन मरीज को देते हैं। तो जो जैसे बारे में हम बोला है, जो कैलिकार मेडोरिनम, मेडोरिनम तो थुजा कॉनिक, जो बहुत पुरातन जो रोग है, पुरातन बीमारी है, ये पुरातन बीमारी के बारे में हम लोग हमेशा नेटम साउथ, थुजा, मेडोरिनम, आर्सेनिक आयोड, बैसिलिनम, ये हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो देखिए सर, हम लोग देखा है रिसेंटली, हम देखा है एक मरीज लैरिंग्स का वो नोडल्स हो गया, वो नोडल्स बाद में वो क्या हुआ, उसको मैलिग्नेंसी हो गया, मैलिग्नेंट होने के बाद उसको होर्सनेस आ गया,
खांसी भी होता है, होर्सनेस भी होता है। तो उसको क्या हुआ, हम केस टेकिंग किए हैं वो मरीज को। केस टेकिंग करने का बाद एक ही चीज वो बता रहे हैं हमेशा, जो भी घूमने फिरने से जो भी मैं पूछते, डॉक्टर साहब हम कुछ गरम लिक्विड हम खाते हैं, पीते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो थ्रोट कंप्लेन, देखिए हम बताया जो हॉट ड्रिंक्स हिपर सब, बट हियर यहाँ पे सर हम लोग उसको जो उसको डिजायर भी मिला था से हॉट फूड्स लाइक डिजायर एंड मिठाई भी पसंद होता है, उसको हम लाइकोपोडियम प्रेस्क्रिप्शन किए। तो उसको सर लाइकोपोडियम प्रेस्क्रिप्शन करने का बाद हम 50 मिनट्स प्रेस्क्रिप्शन किए उसको। तो करने के बाद वो बहुत, मुझे मालूम नहीं सर वो बीमारी ठीक हो जाए कि नहीं, लेकिन वो अच्छा है अभी तक भी। लेकिन वो उसको डायग्नोसिस हो गया मैलिग्नेंसी, तब भी वो मरीज वो अच्छे है आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइकोपोडियम। तो देखिए ये जो हम लोग देखे हैं मरीज श्वसन का बारे में, कोई पेशेंट मरीज बोलते हैं हम लेफ्ट साइड में दिक्कत होता है, बाएं तरफ से दिक्कत है, डाउन साइड में दिक्कत होता है, तो हम लोग का अलग अलग मेडिसिन भी होता है। कोई यहाँ पे टिंगलिंग सेंसन जो खुसखुस करता है, डॉक्टर साहब यहाँ पे खुसखुस करता है। तो हम लोग का सर एक ही भावना है, हम जो सीखे हैं, आप लोग जो सिखाया हम लोग को, ये भावना यही है जी। हम लोग को मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनो मेडिसिन कहने में जो बताया लिखा है ऑर्गेनो मेडिसिन में 153 सेक्शन, ये भी बहुत अच्छा तरफ से जानना हो चाहिए डॉक्टर लोग को। हम लोग को ये अच्छा तरफ से जानना होगा, क्योंकि अगर हम लोग को मालूम होगा जे, देखिए हम बताया जो कॉजा ऑकेशनलिस और टॉलिकज्म, ये दोनों भी हम लोग का, मुझे मालूम नहीं सर, बहुत लोग ये दोनों का बारे में अबाउट द डार्क, तो ये दोनों का बारे में हम लोग जानना होगा। जो हम बताया देखो, वो लोग बोलते हैं रिसाइडेशन, और ठीक है कोई बात नहीं, ये जो हम लोग का अभी बोल रहा, मुझे मालूम नहीं अभी पटना का वेदर कैसा है, लेकिन यहाँ का वेदर सर पूरा मौसम, हर रोज पानी गिरते हैं, हर रोज मौसम पूरा डैम्प हो गया, पूरा डलकमड़ा वेदर हो गया सर, पूरा डलकमड़ा वेदर हो गया। तो हम लोग अभी जो डलकमड़ा को नाक से पानी गिरते हैं, बहुत पानी पीते हैं। हेलो हेलो, आपकी आवाज है आ रही है, बताइए। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, कुछ देखा ही नहीं जा रहा उसीलिए मैं, नहीं नहीं, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए तो हम लोग डालकमड़ा प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, डालकमड़ा मरीज लोग को देते हैं, ये काम बहुत अच्छा होता है। क्या सोचते हैं सर, आदमी लोग सोचेगा, डॉक्टर लोग सोचेगा जो रास्टर्स दे देते हैं, लेकिन रास्टर्स का साइमल्टेनियसली रास्टर्स का साइड बाय साइड में जो डालकमड़ा है, ये भी सोचना चाहिए, यही मैं बोल रहा हूं। देखिए हम लोग देखा है एक इनबॉर्न चाइल्ड जो ऑल टाइम्स नाक नाक से पानी गिरता है, नाक बंद होता है, नाक सुसु करता है, टिंगलिंग सेंसन होता है, उसको फिट्स ऑफ द नोज। तो हम लोग देखा है वो मेडिसिन नाक्स भूमिका में लिखा हुआ है, एलेंस किताब में पढ़ा है, तो वो भी अच्छी मेडिसिन है नाक्स भूमिका बच्चे लोग के लिए। फिर वो बच्चे लोग नाक से बहुत पानी गिरते हैं, अगर श्वसन का बीमारी उसको
बहुत सांस लेने का दिक्कत होता है, उसको एंटी आर्स भी होता है, नाक से माने छींक होता है। वहीं पे भी फिर भी आर्सेनिक आयोड भी होता है, लेकिन वो बच्चे लोग तो अगर नहीं बोल सकेगा जो हम बहुत पानी पीते हैं, कैसे बताएंगे? तो हम लोग का थोड़ा सा तो कुछ ऑब्जर्वेशन, हम लोग डॉक्टर है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी करना होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी लेना होगा। तो इसी सभी के बारे में देख के बाद हम लोग को मेडिसिन सिलेक्शन करना होगा। यही मैं मेरा जो अभी बताया, यही मेरा आज्ञा है, जो सभी को एक मेडिसिन देना होगा। मेडिसिन का बारे में, मेडिसिन का अच्छा तरह से जानने के बाद तो आप प्रिस्क्रिप्शन करना कोई मेडिसिन, जी हाँ आर्सेनिक एल्बम तुम खा लो एक एक, लेकिन हम सब पढ़े हैं आर्सेनिक एल्बम एक डोज और 2 डोज, 1 गुण और 2 गुण खाने के बाद अगर काम कर शुरू हो जाएगा, फिर भी आर्सेनिक उसको दे देंगे ना, आर्सेनिक काम नहीं करेगा, आर्सेनिक कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा आर्सेनिक मेडिसिन। तो ये भी जानना होगा, ये भी हम किताब में पढ़ा है सर। ये 1 गुण 2 गुण देने के बाद अगर आर्सेनिक काम करने का शुरू हो जाएगा, ये लाइकोपोडियम भी है सर, काम करने शुरू होने के बाद अगर उसीलिए आर्सेनिक एल्बम 30, 200 और जो भी, लेकिन हम लोग अगर ये ना हम लोग का जान पहचान नहीं होगा तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स, हम लोग भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बीमारी भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मरीज भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग को ये भी जानना होगा जो कहाँ ऐसे भी कौन सा टाइम में भी देना होगा, ये हम लोग का किताब में लिखा हुआ है। हम लोग ऐसा, एक मरीज आया, डॉक्टर साहब हम मेरे को रात में इतना खांसी होता है, इतना खांसी बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत खांसी होता है। तो हम लोग देखा है, मान लीजिए वो मक्सल है, पेशेंट मॉइस्ट टंग, इम्प्रिंट, स्लाइवेटेड, बहुत प्यास है, उसका पसीना बहुत छूटता है, पसीना में बदबू आता है, उसको बाएं तरफ से सोते हैं, लेट जाते हैं, तो उसको हम मान लीजिए मक्सल प्रेस्क्रिप्शन सही हो, मेडिसिन मक्सल है, ये सिम्टम्स अगर उसको पास मिलेगा तो मक्सल देंगे, बट लेकिन उसको रात में नहीं देंगे। अगर रात में उसको प्रेस्क्रिप्शन करेंगे, रात में वो मरीज को हम बताएंगे तुम रात में 2-3 बार खा लो, तो बढ़ जाएगा, फिर उसको बीमारी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको खांसी फिर बढ़ जाएगा। तो ये भी हम लोग को जानना होगा। अगर से आप लोग सिखाया जो सीपिया कभी मॉर्निंग में नहीं देना चाहिए, इग्निशिया कभी शाम को नहीं देना चाहिए, नाक्स भूमिका शाम को देने से अच्छा होगा। तो ये भी हम लोग का जानना होगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम लोग का लेफ्ट लोअर लंग कैलिकट, राइट लोअर लंग नटम साल्व, बच्चे लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम नटम साल्व, थुजा और थुजा नटम साल्व का डिफेंस करना चाहिए। तो अगर कंपैरिजन करना चाहिए, कहीं पे थुजा होगा, कहीं पे नटम सल्फ होगा, तो ऐसे करके हम लोग का मेडिसिन देना चाहिए। थैंक यू सर। और कुछ बोलना होगा सर? कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए सर, अभी समय है आपके पास में। हाँ नहीं, कोई क्वेश्चन है सर? हाँ नहीं, मैं आप तो बहुत अच्छा है। आप जो कह रहे थे कि आपको बोलने नहीं आता है हिंदी, आप तो इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। और तो मैं तो चाहता हूँ कि नहीं इसी नहीं तरह जी से सर, जी सर। नहीं, देखिए कोई किसी को क्वेश्चन है तो। हम लोग का ये फोरम है। ये इसका मेन प्रयास है कि हम लोग पूरे सभी होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी जितने होम्योपैथिक लोग हैं, लोग अपनी अपनी बात को कहें, क्योंकि हर एक के कहने में, तरीके में और अलग हो सकता है, लेकिन उसमें एक कुछ ना कुछ तो तथ्य रियलिटी होता है। और इसी जी सर, रियलिटी को हम लोग सभी को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे जी से सर, साझा करते हैं, तो हम लोग अपना नॉलेज को इंक्रीज करते हैं।
इसलिए जी ओपननेस सर। ऑफ द माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथी के प्रैक्टिस करने के लिए। हम खुले जी सर। दिमाग से अगर इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोगों के लिए और हम लोगों का जो ये फोरम का जो मुख्य मकसद है, वह जी मुख्य सर। मकसद ये है कि मैं ये नहीं देखूं कि वह बंगाल का बंगाली बोलेगा नहीं, तमिलनाडु का तमिल हिंदी बोलेगा नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आप डॉक्टर अशोक कुमार जी, आप बंगाली हैं लेकिन आप इतना अच्छा हिंदी में बोलने का प्रयास किया, ये आपका कॉन्फिडेंस है। और भाषा में कुछ नहीं होता है, भाषा तो एक खाली हमारा लैंग्वेज को इंडिकेट करता है, लेकिन हम लोग कोई भी लोग हिंदी परफेक्ट हिंदी नहीं बोलते। मैं भी हिंदी नहीं जानता हूँ उतना। और मुझे नहीं मैं पर बता दूं, मैं सर, पहला बार ये हिंदी स्पीच दे रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ हाँ, सर। इतना उम्र में हाँ, से कभी हिंदी से स्पीच नहीं दे रहा दिया। मैं आपको आज से नहीं जानता हूँ, आपको 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ। जी सर, आप वही सच। न चेहरा बदला है आपका और न आवाज बदला है। आप काफी सिंसियर हैं प्रैक्टिस करने में थैंक यू भी। सर। और मैं बराबर थैंक यू। पटना और कलकत्ता दोनों जगह मुलाकात होता रहता है, तो आप में थैंक कोई यू। भी बदलाव नहीं आया और आप बड़ा सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं। आपके क्लिनिक को भी मैं देखता हूँ, आप कितने सिंसियरली पेशेंट को देखते हैं। ये चीज हम लोग को यही दिखलाना है कि हम होम्योपैथी में कितना सिंसियर कर सकते हैं, कितना हम लोग देख सकते हैं, कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका अगर अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है वह लोगों को नहीं पहुंचेगा, तो लोग कैसे जानेंगे कि इस तरह से भी प्रयास होता है। इसी क्रम में जी देखिए, सर। एक मैं चूंकि आज खांसी और रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स की बात हो रही है, तो आप तो मुझसे अच्छा हिंदी बोल रहे थे। मैं रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स बोल रहा हूँ, आप श्वसन रोग बोल रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा हिंदी तो आप ही बता रहे हैं। तो वो जी सर। जी सर। जी। तो एक रोगी, मैं आपको पता होगा आप लोगों को कि मैं खुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ होम्योपैथी के। तो वहाँ पर जी मैं सर। एक मंडे को बैठा था और क्लिनिक कर रहा था, वहाँ का पेशेंट को देख रहा था। इसी बीच में एक जो बहुत सीनियर वहाँ पटना के स्कूल है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर आए और वो आए थे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, क्योंकि जी। उनकी इतनी खांसी थी, उनका लंग्स एकदम कॉन्जेस्टेड था। लेकिन किसी जी ने सर। उसे सलाह दिया कि आप जब तक एडमिट नहीं होते हो तब तक ये होम्योपैथी डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो वो मेरे जी। पास में आए और मैंने उनको देखा। वो इंग्लिश में ही मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के यहाँ के बहुत ये इंग्लिश के टीचर थे, ये स्कूल के थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर, you don't know, I'm so much distressed and I'm so much confused as soon as I start coughing. खांसी जैसे होता है तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूजन में हो जाता हूँ। और कुछ आज तो मैं हॉस्पिटल में, मुझे भर्ती होने के लिए मेरे लोग ले आए हैं। आप आज तो मैं भर्ती हो रहा हूँ। आपके मुझे लोग बोला कि आप इधर में आकर के देखो, यहाँ शायद कुछ हो जाता है। तो मैंने इनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना, इनके जी कष्टों सर। को देखा। और कष्ट को देखने के बाद में मैंने एक लक्षण इनका ध्यान दिया, कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन ऑफ द माइंड, है ना। ये जी सर। कंफ्यूजन ऑफ द माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजन होना। अब कंफ्यूजन ऑफ द माइंड बिफोर कफिंग, ऐसा सिम्टम्स मुझे मिला। कंफ्यूजन ऑफ द माइंड, जैसे ही खांसी होने लगता है तो उसके में कंफ्यूजन हो जाता है माइंड। जी एक सर। रूब्रिक्स, ये एक रूब्रिक्स मिल गया। अब कोई बताएंगे कि इसमें कौन सी दवा हो सकती है, कंफ्यूजन ऑफ द माइंड बिफोर कफिंग? कॉन्फ्यूजन ऑफ माइंड हाँ, बिफोर कफिंग। बिफोर कफिंग। नहीं सर, अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। मैं तो हॉस्पिटल में बैठा था और मुझे बहुत जल्दी उनको डिस्पोज ऑफ भी करना था, छुट्टी भी देना था, क्योंकि उनको एडमिट होने का समय भी हो रहा था। तो मैंने मेरे दिमाग में, और मैं उस समय में तुरंत मेरे सामने में रिपोर्टरी खुली हुई थी, मैंने देखा। रिपोर्टिंग करना होगा सर। रिपोर्टरी हमारा ये, और ये सॉफ्टवेयर था, तो अच्छा। रडार था, मैंने वहीं पर तुरंत देखा, कंफ्यूजन ऑफ द माइंड बिफोर कपिंग एंड देयर इज ए सिंगल मेडिसिन। जैसे आपने अभी भी ग्रेफाइटिस का सिंगल मेडिसिन बताया, जी उसी तरह जी से सर। जी मुझे सर। सिंगल मेडिसिन मिला, सीना। सीना। अच्छा। हाँ, सीना। हाँ जी मैं सर। मैंने उनका थोड़ा सा देखा, व्यवहार, लक्षण, बोलने का तरीका,
तो मुझे लगा कि ये लगता है कि ये सीना का पेशेंट है, और मैंने सीना 0/1 0/1 उसी मोमेंट उनके पास में दे दिया। अब जब मेरे सामने, और वो अब वहाँ अपना के लिए वेट कर रहे थे उनको कि कोई आएगा अटेंडेंट और उनको ले जाएगा, उसने बीच में मुझे करीब करीब मेरे चैम्बर के बगल में चेयर पर उनको बैठे रहे, और उस बीच में मुझे ये सीना, किसने सीना बोला? बहुत अच्छा अंकिता जी, थैंक यू अंकिता जी, आप बहुत अच्छा मेरे रिमार्क्स की हैं। तो सीना देने से उसके खांसी जो है तो वहां पर राहत हो गया, माइंड थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, और जो सीधा नहीं चल रहे थे वो टेढ़ा चल रहे थे, मैंने आगे झुक के चल रहे थे, वो वहां पर से रिलीफ हो गया। अब वो आदमी कहा कि मैं तो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हूँ, अब मेरे को एडमिट होने का जरूरत नहीं है, और वह बिना एडमिट हुए वहां से चला गया। फिर बाद में आकर के अपना और सारा ट्रीटमेंट कराते रहे, और उस जगह एक खुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में इसका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ कि आए थे लोग एडमिट होने के लिए और बिना एडमिट होने हुए चले गए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी मुझे पूछा आपने क्या किया, मैं बोला मैंने कुछ नहीं किया, मेरा होम्योपैथी किया है ना। होम्योपैथी का चमत्कार है, और होम्योपैथी इस तरह से ऐसा होता है, इसको लोगों को खाली बताने का जरूरत है कि हम लोगों को इसमें ये करना है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माने आप पेशेंट जो बोल रहे हैं उसके सुनने का, और सुनने का उसका व्यवहार, ये बहुत है। जब खांस रहे हैं, खांसते हैं तो छाती को पकड़ा है ना, छाती का होल्डिंग द चेस्ट। अब कुछ लोग हमरा बराबर देखते हैं कि होल्डिंग द चेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि पेट को पकड़ लेते हैं, होल्डिंग द एब्डोमेन। कहते हैं खांसी हो रहा है, कहाँ से, चेस्ट से हो रहा है कि एब्डोमेन से हो रहा है, वो पेट क्यों पकड़ा हुआ है? सवाल तो उठनी चाहिए ना। तो क्या होता है अभी सर मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करता है। अब बोलिए सर, बोलिए अभी जी। 1 मिनट इंटरप्शन कर रहा है। हाँ बोलिए सर। जो देखिए खांसी का बारे में, जो श्वसन का बारे में, जो कोई सिंगल पैरोक्सिज्म होता है, डबल पैरोक्सिज्म होता है, 3 पैरोक्सिज्म, कंटिन्यूअस पैरोक्सिज्म होता है। ये भी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी कुप्रामेट, कोई पल्सेटिला, कोई मक्सॉल, ऐसा मेडिसिन है, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, मैं इस पर बड़ा अच्छा आपने मुझे याद भी दिला दिया। कफ पैरोक्सिज्म, इसको रुब्रिक्स दिया है पैरोक्सिज्म, एक बार में कितना होता है? सिंगल पैरोक्सिज्म सर कैलकुलेट कार्ड, जैसे जैसे खांसी, कैलकुलेट सिंगल डबल कफ, पैरोक्सिज्म पल्सेटिला कुप्रामेट है, मल्टीपल मोर पैरोक्सिज्म, 3 पैरोक्सिज्म मक्सॉल है, हाँ, कंटिन्यूअस पैरोक्सिज्म कोरालेम रुब्रम। सिंगल कफ में क्या है? सिंगल पैरोक्सिज्म कैलकुलेट कार्ड कुप्रामेट भी है, वो केंट रेपार्टरी में है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, एक सिंगल कफ। हाँ, केंट रेपार्टरी में है। हाँ देखिए वो हम लोग का साइड में बैठा है कोई आदमी, बैठेंगे तो क्या होता है, 4 टाइम्स हम लोग का सर बर्दाश्त नहीं होता है। अरे भाई तुम कम से कम पानी पी लो, हम लोग कभी कभी बोलते हैं। तो ये आदमी, कोई आदमी लोग ऐसे करते हैं और कोई आदमी ऐसे करता है, और कोई आदमी ये 3 पार्ट्स, और कोई आदमी देखिए ये भी होता है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए, अगर इसमें अगर ध्यान देंगे हम लोग, ये भी मिले मेडिसिन सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छा आपने एडिशन दिया इसमें। एक बात और है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स। हाँ, खांसी हो रही है, खांसी के साथ में पसीना हो रहा है। हाँ 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 जी। हाँ, खांसी के साथ में पसीना हो रहा है, खांसी हो रही है, खांसी के साथ में बॉडी ट्रेम्बल कर रहा है, खांसी के साथ में बॉडी ऑकवर्ड हो जा रहा है, हाथ से कुछ छूट जाता है ना। हाँ जी, खांसी के साथ में छूट जाता है। हाँ, देखिए हमारा रिमाइंडर आ गया, डॉक्टर धनेश हाँ जी कह रहे जी सर, हैं हम देखना रिमाइंडर। नहीं नहीं, क्लोज करने का रिमाइंडर आ गया है डॉक्टर। फिर से आइए, तो ये थैंक यू डॉक्टर, सर, नमस्ते सर। डॉक्टर अंकिता जी, आप सबको वोट ऑफ थैंक्स देंगे। थैंक यू सर, नमस्ते सर, गुड नाइट सर। जी सर, थैंक यू सो मच अशोक सर, आज हमें अपना टाइम देने के लिए।
डिजीजेस के बारे में इतने अच्छे मेडिसिन के इंडिकेशंस बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंकिता जी, नमस्ते। थैंक यू सर। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप आगे भी हमारे साथ कोई सेशन करें जब भी आपके पास वक्त हो, और हमारा ज्ञानवर्धन करें आप अपने ऐसे केसेस और टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए सर। और इसी के साथ में हमारा 7:30 से 8:30 का हिंदी सेशन समाप्त होता है। अगला सेशन 8:30 से 9:30 का इंग्लिश सेशन होगा, जिसको कि डॉक्टर धनेश सर मॉडरेट करेंगे। और जो लोग भी उस सेशन को सुनना चाहते हैं इसी लिंक से कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ धनेश सर को। ओवर टू यू सर।